एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में चीफ रहे जीपी सिंह साहब अब फरार हो गए हैं। बहुत से जानकार यह मानते हैं कि आईपीएस और आईएएस को काबू करना ज्यादातर सरकारों के वश में नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जिन्हें राजनीति का सालों पुराना अनुभव है, तो कहीं ना कहीं यह सरकार भी फेल हो गई। जहां एक और राज्य आर्थिक अपराध शाखा, एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने रेड की 2.5 दिनों तक, और इन 2.5 दिनों में 5 करोड़ के बाद जांच एजेंसियों ने चल असल संपत्तियों को 10 करोड़ बताया। बीमा में जो निवेश है, खातों में जो निवेश है, उसकी संख्या 75 से बताकर 79 तक ले जाई गई। पड़ोस के राज्यों में छापे मारे गए। तो जाहिर है कि 2.5 दिनों की जांच के बाद यह एहसास हो जाना था जांच एजेंसी के अफसरान को कि जीपी सिंह साहब फरार हो सकते हैं। तो जब खुद एसीबी ने मीडिया को भेजे प्रेस नोट में यह बताया कि जांच गंभीरता से की गई है। पहले यह बताया गया कि आयकर विभाग के इनपुट के आधार पर यह रेड की गई है, और जब जांच हुई तो डायरी मिले, पेन ड्राइव मिले, बहुत से कागजात पड़ोस के घरों से और सड़कों से पुलिस ने बरामद किया, जांच एजेंसी ने बरामद किया। तब अब नया सीन इस मामले में यह हुआ है। पिक्चर जब आगे बढ़ने लगी जांच की, तब हुआ यह है कि जीपी सिंह साहब फरार हो गए हैं। सोचिए कि एक राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी जांच करती है, 24 घंटे वहां पुलिस और एसीबी के लोग वहां पहरे में रहे होंगे, फिर भी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह साहब फरार हो गए हैं। और खबरें इस तरह से आ रही हैं कि वो अग्रिम जमानत के लिए वकीलों के संपर्क में हैं। मामला बेहद बड़ा है, इसलिए जाहिर है कि देश के नामी गिरामी वकीलों के वो संपर्क में होंगे। अब सरकार जब एक बार फेल हो गई है, तब सरकार भी यह चाहती है कि कहीं ना कहीं, चूंकि कागजात यह बता रहे हैं, एसीबी के सूत्र यह बता रहे हैं कि सरकार को गिराने जैसी साजिशें थी, या सरकार के बारे में वैसे इनपुट थे जीपी सिंह साहब के पास जो किसी आईपीएस अफसर के पास नहीं होने चाहिए। जो आईपीएस अफसर सरकार का ही नौकर है, हर महीने सरकार से सैलरी ले रहा है, उसी आईपीएस ऑफिसर के पास सरकार से जुड़े लोगों की खबरें थी। यह खबरें संवेदनशील खबरें हैं, इस तरह से भी मानी जा सकती हैं। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार यह चाहती है, कानूनी रूप से जीतना चाहती है, और हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा है कि किसी भी तरह की राहत देने से पहले, आरोपी जीपी सिंह साहब को राहत देने से पहले सरकार का पक्ष सुना जाए, यह कहा है बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अंतागढ़ कांड झेल चुके थे, बाद में अंतागढ़ की जांच की बात चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कही है, भूपेश सरकार ने कही है, और इसी तरह से विवादों में थे। संदेहास्पद स्थिति थी जीपी सिंह साहब की बारे में जब आईपीएस राहुल शर्मा ने सुसाइड किया था। उनका एक बाकायदा सुसाइड नोट मिला था पुलिस को, लेकिन यह जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो 2.5 साल के कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में हुए अनुभवों को बाकायदा समेटने की कोशिश की है। उन्होंने अंतागढ़ मामले की जांच कराई, और बाद में वो रेणु जोगी को कांग्रेस से बाहर करने में भी कामयाब हुए। और इसी तरह से मरवाही उपचुनाव के दौरान अमित जोगी के फेक सर्टिफिकेट मामले पर भी उन्होंने एक्शन ले लिया था। कांग्रेस के सूत्र यह बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के साथ ही नरवा गरवा घुरवा बारी पर काम करने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ कदम ताल कर रहे हैं। संगठन पर उनकी पैनी नजर है, मंत्रियों पर पैनी नजर है, और पूरे राज्य की सारी योजनाओं पर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की नजर है। फिर भी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं उनके ऑफिसर ने फेल कर दिया है, और जीपी सिंह साहब के फेलियर को सरकार का ही एक तरह से फेलियर माना जाना चाहिए। जब सरकार के खिलाफ ही संवेदनशील जानकारियां थी, फिर भी जांच एजेंसियां या पुलिस फेल हुई हैं और जीपी सिंह साहब फरार हो गए हैं।